फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर वो आपका 45 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रांसमिशन टावर के टॉप का वो 60 डिग्री है। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो इसके सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। सपोज ये जो बिल्डिंग है वो है आपकी AB। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। सपोज करो ये आपका ट्रांसमिशन टावर है CA। ओके, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं D। सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर है D ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे बोला गया है तो इस पॉइंट D से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये A तक, यहाँ पे ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट D से ये है आपका 45 डिग्री और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये है आपका 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो है वो है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो टावर है आपका, ये जो आपकी बिल्डिंग है AB, ये दी है आपकी कितनी है, ये आपकी 20 मीटर है और ये जो हमने हाइट निकालनी है टावर की इसको हम H मान लेते हैं, ये AC। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 20 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू H मीटर। ये आपका AC आपकी टावर की हाइट, ट्रांसमिशन टावर की हाइट। लेट D बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट D मान लिया जो कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है। तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के बॉटम का ये 45 डिग्री है और इसी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से वो 60 डिग्री है। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट D टू द बॉटम ऑफ द टावर A, मतलब D पॉइंट से टावर के बॉटम जो कि A है यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। दैट इज एंगल कौन सा बन रहा है आपका, ये ADB ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। आल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट D टू द टॉप ऑफ द टावर C। तो इस पॉइंट D से ये जो टॉप ऑफ द टावर है यहाँ पर पॉइंट C, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। दैट इज एंगल कौन सा बनेगा ये आपका, ये एंगल बनेगा आपका CDB, ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। एंड वी नीड टू फाइंड AC, हमको AC निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सिंस बिल्डिंग इज वर्टिकल, जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग क्या होती है, एकदम सीधी होती है। सो एंगल यहाँ पे कौन सा, CBD, एंगल CBD यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री और एंगल ABD भी बोल सकते हैं आप कि एंगल ABD भी आपका 90 डिग्री ही होगा। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, अब हमको यहाँ पे चाहिए ये वाली हाइट AC, ये हमने निकालनी है और AB आपके पास गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, अब हमको क्या करेंगे, हम अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे ABD और एक बन रही है CBD। तो हम साइड BD निकाल लेंगे, ओके, क्योंकि एक साइड यहाँ पे है AB तो हम BD निकाल लेंगे। वैसे ही हम जब हम ट्राइंगल CBD लेंगे तब भी यहाँ पे H+20 हो जाएगा ये टोटल आपका BC जो है, और यहाँ पे भी BD निकाल लेंगे और BD की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक इस ट्राइंगल से आएगी ABD से और एक आएगी आपकी CBD से। फिर उन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो उससे हमारा जो AC है वो निकल आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABD। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री एक्यूट एंगल। तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब AB हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है ट्राइंगल ABD में पॉइंट B पे। तो इसके सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगी BD हो जाएगा आपका बेस। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है वो हमने साइन, कॉस और टैन में ही लेना है। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए AB और BD। तो AB यहाँ पे हो जाएगा ये P और ये B। तो P/B होता है आपका, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये आ जाएगा आपका 45 के सामने P
P और ये आपका BD जो है B, तो P अपॉन B, तो P अपॉन B आपको पता है क्या होता है, tan थीटा, तो मतलब tan 45 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB अपॉन BD इजकल टू tan 45 डिग्री। अब AB यहाँ पे आपके पास 20 है, BD आपने निकालना है और tan 45 आपका 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, BD इंटू 1 इजकल टू यहाँ पे 1 अपॉन 1 नहीं हुआ ये, तो ये BD कितना हो गया आपका 20 मीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, तो CBD में यहाँ पे एंगल CDB जो है 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। तो D के सामने वाली जो साइड है मतलब BC है, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमने इस ट्रायंगल में भी वैसे ही लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन BD इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, BC क्या था आपका परपेंडिकुलर था और BD क्या था आपका बेस था, तो ये भी आपका हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे BC है, BC क्या है आप देखो, A से लेकर B तक 20 है, A से लेकर C तक H है, तो आपका BC कितना हो जाएगा, आपका BC हो जाएगा आपका H प्लस 20। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे H प्लस 20 और BD आपका BD ही है और tan 60 होता है आपका √3। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो BD इंटू √3 ये हो जाएगा आपका H प्लस 20। तो दिस इंप्लाइज BD आ जाएगा आपका H प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3। ओके, तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ कंपेयर 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे BD की वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे BD है, तो इसकी राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H प्लस 20 अपॉन √3, ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 के बराबर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इंप्लाइज H प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 20 को √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 √3, तो दिस इंप्लाइज H कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, तो दिस इंप्लाइज H हो जाएगा आपका, अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा आपका √3 और यहाँ से आएगा -1, तो साथ में लगा देंगे हम मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर आपका आ जाएगा, कितना था आपका AC था और AC हमने H के बराबर लिया था, तो ये आ जाएगा आपका 20 × √3 - 1 मीटर। ओके।